हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत सिंह। वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल शारदा कोचिंग सेंटर। हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल कॉन्सेप्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। आज से मैथमेटिक्स डॉक्टर के.सी. सिन्हा के एक्सरसाइज 11.1 सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले प्रश्न में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। पहले प्रश्न में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और 11.1 से लेकर लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। के.सी. सिन्हा स्टूडेंट फ्रेंड्स का बुक है। तो जैसा कि प्रश्न में दिया होता है, तो आइए पहले प्रश्न पर हल करते हैं। इस तरह से प्रश्न व्यंजक दिया हुआ रहता है। सबसे पहले मान लेंगे, माना कि y इक्वल टू साइन इंटू ए एक्स प्लस बी। इसके बाद लिखेंगे दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर ऐसा लिखने से शुद्ध नंबर आने का चांस होता है। तो क्या करेंगे कि जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है साइन इंटू एक्स प्लस बी, इसे मान लेंगे y बराबर, y के जगह पर a b c d f x कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना कि y बराबर साइन इंटू ए एक्स प्लस बी। इसके बाद लिखेंगे दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन को संक्षेप में dc कहा जाता है। तो हम यह भी लिख सकते हैं कि बोथ साइड dc रिस्पेक्ट टू x। लेकिन यह वीडियो हिंदी मीडियम वालों के लिए है, इसीलिए हिंदी में ही लिखते हैं। तो सबसे पहले मान लेना है, माना कि y बराबर साइन इंटू ए एक्स प्लस बी। फिर लिखेंगे दोनों और x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने पर। तो y का अवकलन dc कॉन्सेप्ट 1 में जान चुके हैं कि y का dc होता है dy अपॉन dx इक्वल टू, इसका dc होगा d साइन ए एक्स प्लस बी। पहले इसे इस रूप में, इस फॉर्म में लिख देंगे, सापेक्ष dx। अब इसका dc ज्ञात करेंगे। तो साइन का dc कॉस होता है ए एक्स प्लस बी। फिर गुना का चिन्ह देते हुए इस थीटा का dc ज्ञात करेंगे। तो a इंटू एक्स, एक्स का dc 1, b अचर पद है, इसका dc 0 होगा। यदि x या y के साथ कोई अचर पद आ जाए गुना में या भाग में, तो अचर पद को यूं ही रखकर केवल x और y का ही dc ज्ञात करना है। लेकिन जब अचर पद प्लस या माइनस में हो तो उसका dc 0 हो जाता है। अर्थात जब कोई अचर पद प्लस या माइनस के साथ आए तो उसका dc 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। सबसे पहले y का dc dy अपॉन dx हुआ, फिर इक्वल टू, फिर इस व्यंजक को, इस प्रश्न को d के सापेक्ष x के सापेक्ष dc किए हैं। अब कॉन्सेप्ट 2 में जान चुके हैं कि साइन का dc कॉस होता है। इसके बाद थीटा का मान यूं ही पहले रख देंगे, फिर गुना का चिन्ह देते हुए इसका भी dc बारी बारी से ज्ञात करेंगे। तो a चूँकि अचर पद है और इसके साथ x है, तो इसे a को यहाँ लिखकर गुना x, x का dc 1 होता है
प्लस के साथ अचर पद है, इसीलिए इसका DC 0 हुआ। तो ये हुआ cos AX प्लस B इंटू A इंटू 1 तो A, इसे आगे कर देते हैं A cos AX प्लस B। इस तरह से यह प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्नों को पहले हल करते जाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। तो यह दूसरा प्रश्न है, साइन इंटू एक्स स्क्वायर, थीटा के स्थान पर एक्स स्क्वायर है, साइन इंटू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इस व्यंजक को, इस फलन को y बराबर मान लेंगे। इसके बाद इसका DC अवकलन ज्ञात करेंगे। माना कि y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। इसके बाद लिखेंगे दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसके बाद y का अवकलन, कॉन्सेप्ट 1 में हम लोग जान चुके हैं कि y का DC dy/dx होता है। फिर इक्वल टू साइन, पहले प्रश्न में भी बताए हैं कि साइन का DC cos होता है। तो पहले DC के रूप में इसे लिखेंगे d साइन एक्स स्क्वायर अपॉन dx। फिर इसका DC ज्ञात करेंगे। तो साइन का DC cos हुआ, थीटा के स्थान को पहले इसी तरह से उतार देंगे, फिर गुना का चिन्ह देते हुए इस थीटा वाले मान का भी DC ज्ञात करेंगे। पहले साइन का DC cos हुआ, फिर थीटा को यूं ही उतार दिए, इसके बाद गुना का चिन्ह देते हुए इस थीटा के मान का भी DC ज्ञात करेंगे। तो आप लोग ही बताइए, एक्स स्क्वायर का DC क्या बताए थे? 2x। हाँ बिल्कुल सही, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, कॉन्सेप्ट 1 में बताए थे। अच्छा है, तो इस 2x को आगे करते हैं, 2x cos x स्क्वायर। इस तरह से दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? कमेंट कर जरूर बताइए, मेरे हौसलों को बढ़ाइए कि कैसा समझ में आ रहा है। दिया हुआ है 10 इंटू 5x प्लस 9। यह 5 है, s नहीं 5। तो दिया हुआ है 10 इंटू 5x प्लस 9। अब इसका DC सॉल्व करना है। तो फिर पहले की तरह इसे मान लेना है y बराबर, माना कि y इक्वल टू 10 5x प्लस 9। इसके बाद लिखेंगे दोनों ओर x के सापेक्ष DC ज्ञात करने पर। ऐसा लिखना अनिवार्य है, दोनों और x के सापेक्ष DC ज्ञात करने पर। अवकलन को संक्षेप में DC से व्यक्त किया जाता है। अब y का DC dy/dx हुआ, फिर इक्वल, फिर d, इसे पहले इस रूप में लिख लेते हैं dx। अब चूंकि 10x कॉन्सेप्ट डिफरेंशियल कॉन्सेप्ट 2 में पार्ट 2 में हम पढ़ चुके हैं कि 10x एक त्रिकोणमितीय फलन है और इसका जो डिफरेंशियल होता है वह सेक स्क्वायर होता है। तो 10x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर इंटू
5x+9 लिख देते हैं। इधर साइड में लिख देना चाहिए और बेहतर होता है कि 10 का dx sec स्क्वायर है। ऐसा करने से कॉपी चेक करने वाले को आसानी से समझ में आ जाएगा कि 10x का dc क्या होता है। तो 10x का dc पहले हम बनाए सेक स्क्वायर, सॉरी जगह नहीं बचा है, थोड़ा नीचे कर, थोड़ा सा इसे नीचे कर देते हैं, जगह नहीं। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है 10x का dc सेक स्क्वायर होता है। कॉन्सेप्ट 2 में हम पढ़ भी चुके हैं। 10 का सेक स्क्वायर, थीटा का मान पहले यूं ही लिख देंगे 5x+9, इसके बाद इंटू का चिन्ह देंगे और इसके बाद इस थीटा के मान का भी dc ज्ञात करेंगे। तो 5 चूँकि अचर पद है, इसके साथ x गुना में है, तो हम बताए हैं कि अगर किसी अचर पद के साथ गुना में x आ जाए तो अचर पद को यूं ही लिख दिया जाता है और x का dc 1 होता है। यह पूर्ण रूप से हम लोग अब जान चुके हैं। और अचर पद का 0 होता है। इस तरह से पूरा हुआ। अब देखते हैं सेक स्क्वायर, इसे यूं ही उतारते जाएंगे। 5x+9 इंटू 5 इंटू 1 तो 5 हुआ। इस अचर पद को आगे करते हैं। 5 सेक स्क्वायर 5x+9। इस तरह से तीसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ। तो फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है समझने में? तो एक कमेंट का ज़रूर बताइएगा और कहीं प्रॉब्लम भी हो तो उसे भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करने से हम आपके मन की बात को जानते हैं और उस लेवल पर हम लोग और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो कमेंट करना मत भूलिएगा। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि cos इंटू साइन एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर 3 फलन है, एक cos, दूसरा साइन और तीसरा एक्स स्क्वायर है। बारी बारी से पहले cos का dc ज्ञात करेंगे, फिर इस साइन का dc ज्ञात करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का dc ज्ञात करेंगे। क्योंकि जितने भी फलन होता है सभी का एक एक करके हमें dc निकालना होता है और बीच में गुना का चिन्ह देना पड़ता है। तो सबसे पहले फिर हम उसी तरह से मान लेंगे, इसे भी माना कि y इक्वल टू cos साइन एक्स स्क्वायर। जो व्यंजक दिया हुआ है किताब में, बुक में, इसे हम y के बराबर मान लिए हैं। अब लिखेंगे दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का dc dy/dx, ये तो आप लोगों को रटा चुका होगा कि y का dc क्या होता है, dy/dx इक्वल टू cos का dc माइनस साइन होता है। कॉन्सेप्ट 2 में, पार्ट 2 में हम पढ़ चुके हैं। तो cos का dc पहले लिखते हैं माइनस साइन, फिर इसे थीटा को मान को यहीं उतार देते हैं, साइन एक्स स्क्वायर। इसके बाद गुना, अब पहले cos का हुआ माइनस साइन, फिर इस साइन का ज्ञात करेंगे dc, तो साइन का dc होता है cos, फिर थीटा के मान को यूं ही लिख देंगे। इसके बाद cos का dc माइनस साइन हुआ, थीटा के जो पूरे मान को यूं ही लिख दिए। इसके बाद फिर इस साइन का dc cos हुआ, फिर इस थीटा के मान को यूं ही लिख दिए। अब हमारे पास फलन बचा है एक्स स्क्वायर, तो इसका dc होता है 2x। इस तरह से अब क्या करेंगे, 2x को आगे लिखेंगे, माइनस 2x साइन
साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये भी पूरा हुआ। प्रश्न नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4 क्या करना है। प्रॉब्लम नंबर 4 में दिया है कॉस साइन एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इसे हम लोग मान लेंगे, माना कि y इक्वल टू कॉस साइन एक्स स्क्वायर। फिर लिखेंगे दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन y का डी होता है dy अपॉन डी एक्स बराबर कॉस का डी माइनस साइन हुआ, और इस थीटा के मान को यूं ही लिख दिए। फिर इस साइन का डी कॉस हुआ, इस एक्स स्क्वायर को यहीं उतार दिए। फिर इस एक्स स्क्वायर का डी 2x हुआ, इस 2x को आगे कर दिए। इस तरह से प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, या तो एक लाइन और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर पहले डी अपॉन डी एक्स लिखना, फिर आगे से इसका डी ज्ञात करना। ये भी तरीका पूर्ण है, तो नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? मज़ा आ रहा है? देखिए प्रॉब्लम नंबर 5 दिया हुआ है साइन पावर क्यू एक्स। तो फिर पहले के जैसे इसे भी y के तुलना करेंगे, y से मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि y इक्वल टू साइन पावर क्यू एक्स। इसके बाद लिखेंगे दोनों और x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने पर, पहले y का डी वाई अपॉन डी एक्स होगा इक्वल टू, पहले इसे यूं ही लिख देंगे साइन पावर क्यू एक्स अपॉन डी एक्स। इस रूप में डी को व्यक्त किया जाता है। तो इस रूप में हम लिख सकते हैं विस्तार के लिए, नहीं तो डायरेक्ट इसका डी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद क्या देखते हैं कि पहले साइन पर क्यू पावर है, एक्स पर नहीं, तो पहले पावर का डी होता है। जब भी किसी फलन पर पावर आ जाए, 2 पावर 3 पावर 4 पावर 6 पावर, तो सबसे पहले क्या करना है जी, पावर का डी निकालना है। तो पावर का डी निकालना, चूँकि पावर यहाँ साइन पर है इसीलिए पहले पावर का ही डी ज्ञात करेंगे। तो साइन पर पावर 3 है, इस पावर को गुणांक में लिखेंगे और डीसी में एक पावर माइनस होता है, इसीलिए 3 में से 1 चला जाएगा, 2 बचेगा। तो हो जाएगा 3 इंटू साइन 2x साइन स्क्वायर x। अभी जो डीसी हुआ है केवल पावर का हुआ है, पावर को पहले गुणांक में लिखे हैं और एक पावर माइनस किए हैं। इसके बाद साइन का डीसी ज्ञात करेंगे। तो साइन का डीसी होता है cos x, साइन का डीसी cos x होता है। और चूंकि यहाँ थीटा का मान x है और x का डीसी 1 होता है, इसीलिए गुना में 1 लिखें या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इतना ही लिख सकते हैं। ये हमारा प्रश्न पूरा हुआ। क्या किए हैं कि पहले पावर का हम डीसी ज्ञात किए हैं, तो पावर का डीसी ज्ञात करने के लिए पावर को गुणांक में लिखा जाता है। जैसे अभी हम मतलब कॉन्सेप्ट 1 में हम पढ़ा चुके हैं कि यदि x पर पावर n हो और इसका डीसी ज्ञात करना हो तो पहले क्या करते हैं, पावर को गुणांक में लिखते हैं और एक पावर माइनस करते हैं, क्योंकि डीसी मतलब एक पावर माइनस, डीसी मतलब 1 पावर माइनस। तो इस तरह से हुआ। अब इस 3 पावर को आगे लिखते हैं और एक पावर माइनस करते हैं, 2 बचा। फिर साइन का डीसी कॉस हुआ, एक्स का डीसी इसमें नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एक आता और एक इंटू करने पर तो वही प्रश्न रह जाएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा हुआ। अब प्रश्न नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 6 पर देखते हैं।
ये जो प्रॉब्लम नंबर 1 से प्रॉब्लम नंबर 6 तक हिसाब है, यह एक्सरसाइज 11.1 का 1 नंबर का ही है। बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें। उसके बाद 1 नंबर में रोमन अंक में 6 तक दिया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ सरलतापूर्वक समझाने के लिए रोमन अंक को छोड़ दिया और 1 2 3 6 इस अंक में ही लिख दिए। तो 1 से लेकर 6 तक जो हम हिसाब जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वह बुक के अनुसार 1 नंबर का ही है। तो इस वीडियो में हम 6 तक ही अध्ययन कर पाएंगे, इसके बाद फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। देखिए प्रॉब्लम नंबर 6, फिर पहले के जैसा मान लेंगे। माना कि y इक्वल टू रूट अंदर x² प्लस x प्लस 1, इस तरह से प्रॉब्लम दिया हुआ है बुक में। जो भी प्रॉब्लम बुक में दिया रहता है पहले उसे हम मान लेते हैं। अंग्रेजी में यदि मानना हो तो माना कि के स्थान पर लेट्स लिखेंगे, लेकिन चूंकि यह हिंदी मीडियम वालों के लिए है इसीलिए इसे हिंदी में ही बना रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो माना कि y बराबर रूट अंदर x² प्लस x प्लस 1, यह हमारा प्रॉब्लम है। अब लिखेंगे दोनों और x के सापेक्ष डीसी करने पर, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर या डीसी करने पर। अब अवकलन y का डीसी जो है dy dx होता है। इसके बाद इसे यूं ही अभी अवकलन के रूप में लिखते हैं x² x प्लस 1 अपॉन dx। अब जैसे कि हम लोग जान चुके हैं कि रूट का जो डीसी होता है वह 1/2 इंटू रूट होता है। तो पहले रूट का डीसी ज्ञात करेंगे, फिर x² का, फिर x का, फिर 1 का करेंगे। तो रूट का डीसी हो जाएगा 1/2 इंटू रूट, और रूट के अंदर जो ऐसे यूं ही लिख देंगे x² प्लस x प्लस 1, फिर गुना का चिन्ह देंगे। इसके बाद रूट वाले का डीसी ज्ञात करेंगे। तो x² का डीसी भी क्या होता है 2x,